सीक्रेट इन द लैटिस एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं शियान फायरवर्क्स देखने के बाद चुपके से अपने घर में आ जाती है और वापस पढ़ने बैठ जाती है। शियान अपनी नई डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने वाली होती है। तभी शियान की मॉम वहाँ आ जाती है। वो कहती है, तुम अभी तक क्यों जागी हो? शियान अपनी मॉम से कहती है, मैं बस सोने ही वाली हूँ। उसकी मॉम के जाने के बाद वो डायरी में कुछ लिखती है और अपना हाथ देखती है। वो बहुत खुश थी कि जाओ ने उसका हाथ पकड़ा था। वो कहती है, न्यू ईयर की रात 12 बजे उसके बारे में सोचने पर जो लोग हमारे इस साल में साथ होंगे वो अगले साल भी साथ होते हैं। मैं आशा करती हूँ ये बात सच है। अब अगले दिन शियान, जाओ और उनके दोस्त लोग एक जगह पर मिलते हैं। शियान और जाओ अलग अलग टेबल पर बैठकर अपनी विशेस लिखने लगते हैं और शैडी और सॉन्ग मिलकर एक विश लिखते हैं। फिर लिखने के बाद जाओ शियान से कहता है, तुमने क्या विश लिखा? शियान जाओ को छेड़ने के लिए कहती है, मैंने ये विश किया है कि अगले सेमेस्टर में मैं तुम्हारी डेस्कमेट ना बनूं। जाओ कहता है, अगर अगले सेमेस्टर में मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन गया तो उसका मतलब होगा कि तुम्हारी विश ने अपना काम नहीं किया। वे सब अपने अपने विश कंदिल को उड़ा देते हैं। कंदिल को उड़ता देख शियान और जाओ दोनों के दिल में एक ही विश होती है कि अगले सेमेस्टर में भी हम एक ही डेस्कमेट बने। इसके बाद शैडी और सॉन्ग एक जगह चलते हुए बात कर रहे होते हैं। शैडी सॉन्ग से कहती है, तुमने अपनी विश में क्या मांगा? सॉन्ग कहता है, मैंने एक गेमिंग मांगा है, लेकिन मैं तुम्हारा डेस्कमेट भी बने रहना चाहता हूँ। फिर सॉन्ग शैडी से उसकी विश पूछता है। शैडी नहीं बताती। अब अगले दिन स्कूल में शियान की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और आज के दिन सबका एग्जाम भी होता है। शियान अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाती है और फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मगर उसकी बहुत तबीयत खराब होने के बाद भी वो पेपर लिखने लगती है। पेपर खत्म होने के बाद जाओ शियान को कहता है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और अगले सेमेस्टर क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहता है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। शियान अपने घर आ जाती है और अपने बेड पर आराम कर रही होती है। तब जाओ शियान के घर आता है। शियान की माँ जाओ को शियान के कमरे तक ले जाती है। जाओ शियान के कमरे में आकर शियान के नोट्स, पेपर और उसका रिपोर्ट कार्ड देता है। शियान अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर खुश नहीं होती, लेकिन जाओ शियान को बहुत मोटिवेट करता है। तभी शियान जाओ को कहती है कि स्प्रिंग फेस्टिवल में मैं अपने होम टाउन वापस चली जाऊंगी। जाओ ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और शियान को अपना फोन नंबर लिख कर देता है ताकि वहाँ जाकर अगर उसे जाओ की याद आए तो उसे कॉल करे। जाओ वहाँ से जाते हुए शियान से कहता है, अब अगले सेमेस्टर में मुलाकात होगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। शियान थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ अपने घर आता है और अपनी माँ से बातें करते हुए वो शियान के बारे में कहता है कि वो स्प्रिंग के लिए यहाँ से जा रही है। जाओ की माँ ये बात पहले से जानती थी। तभी जाओ अपनी मॉम से कहता है कि आपको शियान के होम टाउन का नंबर पता है? शियान के पास खुद का फोन नहीं है तो टेलीफोन नंबर पर ही बात करना पड़ेगा। ये बातें सुनकर जाओ की माँ उस पर शक करने लगती है। वो कहती है, तुम तो किसी से भी बात नहीं करते हैं तो तुम्हें शियान से क्यों बात करनी है? जाओ अपनी माँ से झूठ बोलने लगता है। वो कहता है उसका टेलीफोन नंबर शैडी को चाहिए, इसलिए मुझे लेकर देना है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और उसकी माँ जाओ पर शक करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है शियान अपने होम टाउन में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने आती है और वो बुकोंग को डेकोरेशन में मदद कर रही होती है। बुकोंग शियान से उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कहता है कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए। शियान उससे कहती है कि मैं अपना डेस्कमेट बदलना नहीं चाहती हूँ और जाओ की तारीफ करने लगती है। शियान से जाओ की इतनी सारी बातें सुनकर बुकोंग कहता है, तुम हमेशा अपने डेस्कमेट की ही बातें क्यों करती रहती हो? क्या कोई और बात भी है? शियान कहती है, नहीं, बस हम अच्छे क्लासमेट्स हैं। बुकोंग मुस्कुराता है। वो कहता है, तुम बाहर चलकर पटाखे जलाना चाहती हो? शियान मना कर देती है। वो कहती है, मुझे घर पर रहकर फेस्टिवल मनाना है। इस इनकार पर बुकोंग थोड़ा उदास हो जाता है। शियान जाओ का नंबर निकालती है। वो टेलीफोन हाथ में लेकर सोच रही होती है कि वो जाओ को कॉल करे या नहीं। दूसरी तरफ जाओ भी शियान के कॉल का इंतजार कर रहा होता है। तब आखिर में जाओ ही शियान को कॉल करता है और शियान कॉल उठाकर जाओ से बात करने लगती है। जाओ शियान से कहता है, ये सेमेस्टर के बाद भी मैं ही तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा। शियान हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे होगा। शियान और जाओ दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं
और इन्हें कॉल पर बात करते हुए वुकोंग देख लेता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जब स्कूल में सारे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं तब किसी की भी सीट नहीं बदली होती है। शियान जाओ से कहती है ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे नंबर बिल्कुल मेरे जैसे आए हैं। तब पता चलता है कि जाओ ने जानबूझकर एग्जाम में इतना ही लिखा जितना कि उसे शियान के जैसे नंबर आए। शियान को बहुत खुशी होती है कि जाओ ने मेरे लिए अपने नंबर कम कर लिए। जाओ कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ही तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा। यह सुनकर शियान बहुत खुश हो जाती है और जाओ को खाना खिलाने ले जाती है। जाओ शियान से कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है, कल तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। शियान कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जाओ शियान को एक जगह ले जाने के लिए कहता है और एक साइट दिखाता है। वो देखकर शियान बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन शैडी शियान को एक गिफ्ट देती है। तभी वहाँ जाओ और सॉन्ग आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों भी हमारे साथ बास्केटबॉल खेलने चलो। पर जाओ और हॉन्ग की आज स्कूल में भी ड्यूटी होती है और बास्केटबॉल खेलने भी जाना होता है। शियान और शैडी इन दोनों के बदले स्कूल में ड्यूटी के लिए रुक जाते हैं और वो दोनों बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। इसके बाद शियान और शैडी स्कूल में सफाई करने लगते हैं। सफाई करते वक्त शियान जाओ के लिए बनाई हुई एक तस्वीर शैडी को दिखाती है। शैडी शियान की बनाई तस्वीर देखकर बहुत तारीफ करती है। इतने में वहाँ एक लड़की आती है। वो शियान से कहती है क्या तुम मेरा एक काम करोगी। वो लड़की शियान को एक लेटर देती है। वो कहती है तुम इसे जाओ को दे देना। शैडी को वो लेटर देखकर बहुत गुस्सा आता है। लेटर देकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। शैडी शियान से कहती है तुम ये लेटर फाड़ दो। शियान कहती है नहीं, हम किसी का दिया हुआ लेटर कैसे फाड़ सकते हैं। शैडी शियान को कहती है तुम ये लेटर फाड़ दो, नहीं तो एक और लड़की जाओ के आगे पीछे घूमेगी, और वो लेटर फाड़ देती है। लेकिन शियान लेटर फाड़ने से मना करती है और लेटर फटने की वजह से शैडी को भी चिल्ला देती है। शियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। शियान के चिल्लाने पर शैडी भी शियान से नाराज हो जाती है और शैडी को बुरा लगता है कि शियान ने उसकी बात नहीं मानी। शियान इस लेटर को अपने पास अपने बैग में रख लेती है और घर वापस आने लगती है। घर आते वक्त शियान जाओ से कहती है अब हम साथ में घर नहीं जाया करेंगे वरना लोग हमें गलत समझेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शियान अपने घर में होती है और वो उस लड़की का दिया हुआ लेटर जो फट गया होता है उसे ठीक करके अपने बैग में रख लेती है। अब अगले दिन शियान वो लेटर निकालती है और बहुत उदास होकर वो लेटर जाओ के डेस्क पर रखकर चली जाती है। शैडी स्कूल में शियान को नजरअंदाज करती है। शियान शैडी से बात करने की बहुत कोशिश करती है पर शैडी शियान से बिल्कुल बात नहीं करती और शियान से बहुत दूर रहने लगती है। अब लंच ब्रेक में भी वो किसी दूसरी लड़की के साथ चली जाती है। शैडी का ऐसा बर्ताव देखकर शियान को बहुत बुरा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडी फिटनेस क्लास में भी किसी और लड़की के साथ टीम अप कर लेती है और शियान भी किसी दूसरे लड़के के साथ टीम अप कर लेती है। पर जाओ शियान के साथ टीम अप करना चाहता था, इसलिए शियान को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर जाओ को बहुत बुरा लगता है और वो नाराज भी हो जाता है। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।